नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए स्वार्थ और शांति अशांति शीर्षक से दो लघु कथाएं। पहले स्वार्थ शीर्षक से लघु कथा। बस ज्यों ही अड्डे पर आकर रुकी, अन्य दो सवारियों के साथ वो भी बस पर चढ़ गया। एक अच्छे से पद पर नई नई नौकरी लगी थी उसकी। घर से दफ्तर तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर था। बस में उसे सीट एक फटे पुराने गंदे से कपड़े पहने व्यक्ति के बगल में मिली। शायद वो कोई दिहाड़ीदार मजदूर था जो बस में खिड़की की ओर बैठा ऊँघ रहा था। नाक भौं से कोड़ते हुए उसके बगल में बैठ वो उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करने लगा ताकि उसका साफ सुथरा कपड़ा उस मजदूर से लगकर कहीं मैला ना हो जाए। बस अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी। उसने देखा कि नींद में उस मजदूर की बांह खिड़की से बाहर निकल गई है। दूसरी ओर से कोई वाहन आता तो ऐसे लगता कि वो उसकी बांह तोड़कर गुजर जाएगा। वह देखता रहा और कुछ देर बाद अपनी निगाहें दूसरी ओर मोड़ लिए, सोचकर टूटती है तो टूटे, मुझे क्या। इन गंदे घटिया लोगों के पास अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। दुर्घटना की आशंका में वो चुपचाप बैठा रहा। फिर अचानक शीघ्रता में उसने मजदूर को जगाते हुए कहा, भैया अपनी बांह अंदर कर लो, कहीं चोट ना लग जाए। मजदूर ने अपनी बांह अंदर कर ली। उसने राहत की सांस ली। कहीं दुर्घटना हो जाती तो बस बीच राह में रोकनी पड़ती और उसे दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती। अब प्रस्तुत है शांति अशांति शीर्षक से लघु कथा। संत प्रवचन सुनने के बाद श्रीमती रस्तोगी के मन में दया भाव उमड़ा और घर आकर उसने सबसे पहला काम ये किया कि अलमारी में रखी अपनी कुछ साड़ियां और सूट छांट मारे। नित्य नए नए कपड़े सिलवाने का शौक रखने वाली श्रीमती रस्तोगी ने देखा कि इनमें से कुछ कपड़े तो उसने सिर्फ एक दो ही बार पहने हैं। दूसरे दिन उन्होंने एक साड़ी अपनी महरी को देते हुए कहा, तुम हमेशा एक पुरानी साड़ी न जाने कब से पहनती आ रही हो, ये लो, कल से इसे ही पहन कर आना और अपनी फटी पुरानी साड़ी उतार फेंकना। महरी ने श्रीमती रस्तोगी से साड़ी लेकर उसे माथे पर लगाया और हंसते हुए बोली, बीवी जी कल से मैं इसे ही पहन कर आऊंगी। श्रीमती रस्तोगी ने एक सूट एक भिखारिन को दान कर दिया। मन को बड़ी शांति मिली। सचमुच संत वाणी सफल हुई। संत ने शांति प्राप्ति का एक मार्ग दान पुण्य भी बताया था। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि महरी वही पुरानी साड़ी पहनकर आई है। उन्हें बुरा लगा। देखते पूछा, क्या हुआ, नई साड़ी पहनकर नहीं आई? महरी ने हंसते हुए कहा, बीवी जी इतनी बढ़िया साड़ी पहनकर कोई झाड़ू पोछा करता है क्या? संभाल कर पेटी में रख दिया है, किसी खास मौके पर ही पहनेंगे। मिसेस रस्तोगी ने मन ही मन सोचा, साड़ी का सफर अलमारी से पेटी तक ही था। पता नहीं ये महरी से पहनेगी भी या किसी को बेच देगी। मन कुछ अशांत हुआ। सप्ताह भर बाद एक मोहल्ले में भिखारिन भी उससे टकरा गई। वह भी पहले की तरह चिथड़ों में थी। श्रीमती रस्तोगी का माथा टनक गया। क्यों रे, नया सूट दिया था उसे क्यों नहीं पहनती? भिखारिन ने अपने पीले दांत दिखाते हुए कहा, हाँ बीवी जी, 50 रुपए में बेच दिया। मैं पहनती तो मुझे भीख कौन देता भला। श्रीमती रस्तोगी कुड़कर रह गई। तो श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से दो लघु कथाएं, स्वार्थ और शांति अशांति शीर्षक से। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूं इसी संग्रह से कुछ और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।